चलिए, तो बेसिकली प्रोग्रामिंग के जो टाइप्स है उसका क्या क्या डिफरेंस है बिटवीन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है ये सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंगल थ्रेडेड, ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग सिंक्रोनस, ये जो शब्द है इसके वजन पे मत जाइए क्योंकि बहुत हल्के है। सिंगल थ्रेड का मतलब क्या होगा मैं भी सब समझा देता हूँ। ब्लॉकिंग का मतलब क्या है ये भी मैं समझा देता हूँ। और सिंक्रोनस का मतलब क्या है ये भी मैं समझा देता हूँ। मुझे 1 मिनट दे देना बस, छोटा सा पूछ लीजिए। सिंगल थ्रेडेड का मतलब होता है कि एक ही समय एक ही काम किया जाएगा, एट अ टाइम वन टास्क। तो बेसिकली जब जब हम किसी भी काम करना चाहते हैं, जैसे अगर आपको बहुत सारा काम करना है तो 2 वर्कर लगा देंगे आप लोग। अगर आपके पास किसी टास्क को करने के लिए, यानी कि अगर आपको मानो खाना बनाना है पूरा घर का, तो आपके पास अगर एक ही वर्कर है करने वाला, तो पूरा खाना बनाने के लिए कितना टाइम लग सकता है। फंडामेंटल से बात कीजिए, अरे ये नॉर्मल जनरल है यार, कोई कोई ऐसा है 1 आवर। चीज नहीं है यार, मतलब इसमें क्या अभी ये इतना भी बड़ा नहीं है कि आप लोग मुझसे बात भी ना कर पाओगे। डिफिकल्ट तो है ही नहीं। अगर मैं 2 वर्कर लगा दूं तो कितना काम हो, कितने टाइम में हो जाएगा किसी भी चीज में, खाना ही नहीं यार, किसी भी। हाफ अब टाइम तो सर वो हाँ, डिवाइड हो जाएगा। हाफ अगर आप टाइम सिंगल पर्सन 1 घंटा ले रहा है तो 2 जन 50 मिनट लेंगे और क्या, जी हाँ 30 मिनट बिल्कुल। लेंगे सॉरी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है आपकी बात। तो ऐसे मान के चले कि जावास्क्रिप्ट जो है एट अ टाइम एक ही वर्कर है जावास्क्रिप्ट के पास। जो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, थ्रेड का मतलब नथिंग बट वर्कर, काम करने वाले लोग एट अ टाइम मतलब एक ही कर सकते हैं, कुछ भी करा लीजिए। पाइथन भी वही है, नोड जेएस भी वही है, सी प्लस प्लस भी वही है। फिर ऐसे मल्टीपल वर्कर वाली, मतलब बहुत सारे वर्कर वाली, जिसे हम लोग थ्रेड कहते हैं प्रो टेक्निकल में। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, गो, ऐसे ऐसी चीजें हैं। चलो अभी हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, बस यही उम्मीद थी कि आप लोगों को सिंगल थ्रेड का मतलब एक ही समय में एक ही काम हो जाएगा, जिसे हम लोग वर्कर कहेंगे। ठीक है, एक ही वर्कर है इसके पास। और क्या आप लोगों को सिंगल थ्रेडेड का और मल्टी थ्रेडेड का समझ में आया नो या। सर। यस सर। यस सिंगल सर। थ्रेड मतलब एट अ टाइम एक ही वर्कर होगा जो काम करेगा सारे काम। और मल्टी थ्रेडेड का मतलब हम कितने भी जो है वर्कर लगा सकते हैं, जितना हम लोग चाहेंगे उतना बना सकते हैं, जिससे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस अभी आप समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस मल्टी थ्रेडेड से बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। कोई बात नहीं। तो थ्रेड की भी बात आप लोगों को समझ में आई। अब जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंगल थ्रेडेड है। अभी दूसरी बात हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले ब्लॉकिंग लैंग्वेज है। ब्लॉकिंग का मतलब है कि ब्लॉक करता है। तो ब्लॉकिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे है मानो प्रसाद, फर्स्ट नंबर पे है प्रसाद। उसके बाद जो नंबर होगा, क्यों बना लेता हूँ यार, मतलब है कैसे, ना समझो तो यही मुझे कंसेप्ट बता देना, ठीक है। पहला नंबर है प्रसाद का, यहाँ पे ये सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ। चलो मूवी की टिकट विंडो बना देता हूँ यहाँ पे, और पहला नंबर होगा प्रसाद का, जहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ, है ना। और दूसरा जो नंबर होगा वो होगा जैसे कि दिव्या का, है ना। तीसरा नंबर होगा, तीसरा जो नंबर होगा तीसरा जो नंबर होगा वो होगा संकेत का, है ना, इस तरीके से। अभी ठीक है, प्रसाद ने कहा है, प्रसाद को मतलब ये टिकट बुकिंग काउंटर है,
टिकट के दो प्रसाद के 2 टिकट थे बुक किए और प्रसाद निकल गया यहाँ से। तो मुझे आप लोग बताओ कि जब तक प्रसाद टिकट बुक नहीं कर लेता और ये यहाँ से हट नहीं जाता, इसका काम नहीं हो सकता। क्या दिव्या जो है इसके पहले टिकट बुक कर पाएगी? अलाउड करेगा प्रसाद इस? अगर हम नो नो सर। नो सर। नो, बिल्कुल भी नहीं। चलो, समझदार है आप लोग, है ना? इस तरीके से आपने कर लिया है, बहुत बेहतर चीज है। तो इसी टर्म को, ये जो मैंने बोला है अभी, इसी टर्म को कहते हैं सिंक्रोनाइज। मतलब कि पहला जो है, जब तक इसका काम नहीं हो जाता, ये पूरा रन नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता, तब तक दूसरा एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं। नो सर। दूसरा जब तक नहीं होगा, तब तक तीसरा होगा क्या? नहीं नो होगा। सर। तो इसी चीज को कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। मतलब 1 by 1 सीक्वेंस से ही किया जाएगा। अभी अभी समस्या तो वहां पे आती है दोस्तों, कि मान लो ठीक है, प्रसाद के तो 2 टिकट थे, प्रसाद ने 2 सेकंड के अंदर टिकट काउंटर वाले ने निकाल के दे दिया और दिव्या का नंबर आ गया। अब दिव्या अपने कॉलेज फ्रेंड और सब लोगों के साथ जा रही है मूवी के लिए। उसके लगभग 200 टिकट होंगे मान लो, ठीक है, 200 टिकट। तो ऑब्वियसली ये तो टिकट का एग्जांपल है, तुरंत निकाल के देगा कंप्यूटर से। मान लो अगर यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आप लोग हो और पहले प्रसाद के पास तो स्कूटी थी, स्कूटी में क्या 4-5 लीटर का पेट्रोल भर दिया। बाद में मान लो बड़ा सा आपको लगभग 200-250 लीटर भरना हो, तो कितना टाइम बुलडोजर लगेगा? बुलडोजर। हाँ, टाइम अगर लगेगा। रहेगा तो कितना टाइम लगेगा उसके लिए? ठीक है, तो मैं वो अलग क्यों बना देता हूँ। लेट्स सी, अभी मैं यहाँ पे नंबर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। कोई भी मतलब, जैसे कि पेट्रोल पंप में यूजली जो है स्कूटी है, फर्स्ट टाइम में स्कूटी है, यहाँ पे स्कूटी है, बाइक है। लेट्स सी, पहले कंसेप्ट को समझो, नहीं समझे तो फिर मेरे को बता देना। कंसेप्ट ही नहीं समझोगे तो मजा नहीं आएगा आपको। स्कूटी है और फिर मान लो बस है एक, बस, और बस के पीछे एक अगेन स्कूटी है। चलो, स्कूटी का काम हो गया, स्कूटी निकल के चली गई क्योंकि बहुत ही कम समय में। लेकिन उसके बाद जो दूसरी स्कूटी होगी, अब ये बस के लिए जो डीजल पेट्रोल भरना हो, मान लो पेट्रोल भरा लेते हैं एज ऑफ नाउ समझने के लिए। वैसे तो पेट्रोल पे बहुत बस होती भी नहीं होगी शायद से, बट देन स्टिल। तो अब इसका नंबर, अगर इसे मानो 20 मिनट भी लग जाते हैं, तो ये स्कूटी को कितना मिनट रुकना पड़ेगा? जब तक कि बस का काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये स्कूटी पेट्रोल भर पाएगी? नो सर। नहीं। इसका मीनिंग है कि ये जो है, इसकी वजह से ब्लॉक कौन हो गया? स्कूटी ब्लॉक हो गया। तो जावास्क्रिप्ट ऐसे ही काम करता है, सीक्वेंस से कर लेता है। भले ही किसी भी फंक्शन, मान लो ये सारे फंक्शन है, अगर बस फंक्शन को 20 मिनट भी लग रहे हैं ना एग्जीक्यूट करने के लिए, फिर भी ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि बस जो है पूरा फिनिश नहीं होगा पूरी तरीके से। तो हो गया ना स्कूटी का काम ब्लॉक अभी। तो जावास्क्रिप्ट ऐसे ही इंटरनली काम करता है। अगर मानो, अगर मानो का बस चला कि ठीक है भाई, अभी यहाँ पे हाँ मेरा नंबर तो है, मुझे टाइम तो लग रहा है, बट मैं सीक्वेंस चेंज करके यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट करा दूंगा पहले, इसके पहले। चलो, बस को टाइम लग सकता है, तो हाँ बस वाले से समझौता किया और बोला कि रुको यार, आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा, पहले इसका काम करा दो। तो ये क्या होगा? ये रुकेगा क्या? फिर ये ब्लॉक होगा क्या? ये नो। नो। नहीं। तो इस चीज को कहते हैं अब असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि जिसे जितना टाइम लग रहा है उसे लगने दो, बट जो पीछे वाले टास्क है उन्हें अलाउड कर दो वर्किंग करने के लिए।
और इसी चीज को कहते हैं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अभी मैं ये सारे जो शब्द है, सिंगल थ्रेडेड मतलब एक समय पे एक ही वर्कर काम कर पाएगा, जिसे कहा जाता है सिंगल थ्रेडेड। ब्लॉकिंग का मतलब लाइन में जब हम खड़े रहते हैं तो सामने वाला अगर ज्यादा टाइम लेता है, जब तक अगर उसका पूरा नहीं होता है, क्या सामने वाला आदमी या इंसान नहीं है, जैसे मान लो टॉप टू बॉटम हमारा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन चलता है fun1, ठीक है, फंक्शन fun2, है ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन fun3, ये जो है, और इसे मैं सिक्वेंसली ही कॉल कर लेता हूँ। fun1 को कॉल किया, fun2 को कॉल किया, fun3 को कॉल किया, तो पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? सबसे पहले ऊपर से नीचे आता है तो सबसे पहले हमें फन दिख रहा है, फन 1 वन। होगा, fun2 होगा, fun3 होगा, ऐसे ही होगा। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है, ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब सीक्वेंस वाइज ही चली जाएगी। भले ही अगर fun2 को 10 मिनट ही क्यों ना लगे, बट ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो इससे एक आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस डाउन होगा या नहीं होगा? डाउन होगा सर। डाउन होगा। हाँ, तो जावास्क्रिप्ट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसी तरीके से काम करती है। हाँ, लेकिन कुछ फीचर ऐसे अवेलेबल है जो इसे असिंक्रोनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। असिंक्रोनस का मतलब ये होगा कि अगर किसी फंक्शन को, हमें पता है कि किसी फंक्शन को, फंक्शन 2 को अगर समय ज्यादा लग सकता है, तब हम उस फंक्शन को कह सकते हैं कि भाई तू ले, तेरा टाइम जितना लेना है। हम उसे क्या कह सकते हैं? असिंक्रोनस कर दे सकते हैं। और असिंक्रोनस, अगर इसे 10 मिनट लग रहा है और हमने इसे अगर असिंक्रोनस किया, तो ये अलाउड करेगा नेक्स्ट वाले फंक्शंस को, भले ही इसको टाइम लग रहा होगा। तो आप लोगों को दो नेचर पता होने चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, व्हाट इज अ सिंक्रोनस एंड व्हाट इज अ असिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब किसी कितना भी समय लगे, सीक्वेंस वाइज ही चला जाएगा। असिंक्रोनस मतलब अगर समय लग रहा है किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में या उसका टास्क कंप्लीट करने में, तो वो जो है, जो उसके बाद वाला जो एग्जीक्यूशन होगा उसे अलाउड करेगा। तो चलिए प्रैक्टिकली हम लोग एक बार इसे समझ लेते हैं। लेकिन उसके पहले क्या आप लोगों को कंसेप्ट में किसी भी तरह की परेशानी है? अगर है तो लेट्स, मैं आप लोगों को अभी देखिए असिंक कर लिया। यहाँ पे असिंक करने के बाद मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ मेरी, असिंक एग्जाम्पल करके, असिंक एग्जाम्पल डॉट जेएस नाम की, और एक HTML की फाइल भी बना लेता हूँ मैं, जैसे कि async डॉट एग्जाम्पल डॉट HTML बना दिया मैंने यहाँ पे। अभी कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो मुझे पूछ लेना। आपने प्रैक्टिकली यहाँ तक किया होगा कि जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है कैसे आप ले सकते हैं, और ये फर्स्ट लेक्चर है इस प्रोग्रामिंग का। अगर आप फर्स्ट डे ज्वाइन कर रहे हो तो ये समझ लो ये फर्स्ट ही है, इसके पहले कुछ भी हुआ नहीं है सिंक्रोनाइजेशन का। ये सेशंस के लिए इवनिंग वाले में तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो असिंक एग्जांपल, तो असिंक एग्जांपल में हम लोगों ने यहाँ पे ये कर लिया है। मैं आप लोगों को अभी एक सिंक्रोनाइजेशन का एग्जांपल दे देता हूँ पहले समझने के लिए। अभी देखिए यहाँ पे फंक्शन fun1 जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ऐसे कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, या कंसोल डॉट लॉग fun1, fun2। कितने फंक्शन बनाओ? 3 काफी है ना समझने के लिए? है ना, ठीक है। वन, इसको वन तुम्ही करना फंटू है। नावाचे 2 घेतले. हाँ ठीक है, मैं वो कर देता, थैंक यू। चलो इसे भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, इसे ही मैं कॉल कर लेता हूँ। अब इसे 2 कर देता हूँ,
फन 3, इसे ही 3 कर लेता हूँ। 3 हो गए, तो पहले क्या आउटपुट में आएगा? 1 1 यहाँ पे मुझे 3 करना Option है, 1, ठीक है। 1 1. ठीक है, तो अभी मैंने इसे सिंक्रोनाइज किया है, मतलब सिंक्रोनाइज बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये सिंक्रोनाइज होती है। मतलब ये कैसे होगा कि टॉप से लेकर बॉटम तक एग्जीक्यूट होगा। मैंने अगर पहले जो कॉल किया है फंक्शन को, fun1 को कॉल किया, तो fun1 पूरा कंप्लीट होगा जो भी उसके अंदर होगा। fun2 जो है वो कंप्लीट होगा, फिर fun3 है का कॉल होगा। अभी आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। मैं इसे इधर ही ओपन कर देता हूँ, ज्यादा बेहतर होगा उसके लिए, आप लोगों को समझने के लिए। बस आप लोगों का कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसमें डिफिकल्टी लेवल बहुत ही कम है। देखो, ये fun1 fun2 fun3 हुआ सीक्वेंस से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, Yes, Yes, sir. है ना? ये वाला है। ये सिंक्रोनाइज है। अभी मैं आप लोगों को कुछ चैलेंजेस दिला देता हूँ यहाँ पे। मान लेते हैं कि ये जो fun2 है इसे बहुत टाइम लगेगा, जैसे कि i=1, i<2, इतनी बार चलेगा ये लूप, एंड i++। console.log and nothing going to print here। तो आप मुझे बताएंगे कि अगर पहले आएगा fun1, फिर ये पूरा लूप चलने के लिए मानो लगभग 20 मिनट लगेंगे, फिर होगा fun2, और फिर उसके 20 मिनट बाद क्या होगा आपका एग्जीक्यूट? 1 3. fun3। क्योंकि fun2 को प्रिंट होने के लिए, मतलब जो बीच वाला है, इसे एग्जीक्यूट होने के लिए इतना मैंने बोला है, चल भाई इतना एग्जीक्यूट हो ले तो, या मैं थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ, मान लो 10 तक मैं कर देता हूँ। क्या ये ये fun2 कंप्लीट होने से पहले ये fun3 एग्जीक्यूट होगा क्या? अगर इसे कितना भी टाइम लगेगा तो सिंक्रोनाइजेशन में? No, sir. No, नहीं sir. नहीं नहीं लगेगा, नहीं होगा ही नहीं। बराबर है आपकी बात, सही फरमाया आप लोगों ने। तो आप लोग ये देखो इधर, अगर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा हो तो, मैं सेव किया क्या पे, कंट्रोल ए प्रिंट कर देता हूँ, वेरी स्मार्ट। चला क्यों नहीं लूप? i=, fun2 को तो कॉल किया है मैंने। सर सेमीकोलन नहीं दिए इसके लिए लास्ट नहीं में नहीं कॉल। नहीं नहीं यार, वैसे नहीं होता कुछ भी। सेमीकोलन से क्या मतलब है उसका? एक बार वापस रन कर देता हूँ, लूप क्यों नहीं चला है वो देख लेते हैं, शायद से वो रिफ्रेश ना हुआ हो। ऐसे ये देखो, हाँ चला, नहीं नहीं चला चला, देखो ये वाला चल गया है, 9 टाइम चल गया है ये, ठीक है। फिर उसके बाद जो है fun2 एंड fun3 जो है एग्जीक्यूट होगा, सीक्वेंस वाइज जा रहा है। अब आपको क्या करना है कि अगर इसे मान लो कुछ समय लग सकता है, इसे ये fun2 को, तो चलो इसे अगर मानो ज्यादा टाइम लग रहा है तो हमें क्या करना है, हमें अलाउड करना है अगले वाले एग्जीक्यूशन के लिए, और इसी टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? असिंक्रोनस। अगर मतलब इसे टाइम लग रहा है, लगने दो, ठीक है। अभी इसका लूप भी मैं हटा देता हूँ, लेकिन मैं टाइम लगाने दूंगा इसको। अभी क्या हो रहा है, आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है ना fun1 fun2, हम लोग जानबूझ के इसे लेट कराएंगे, ठीक है। इसे हम लोग लेट करा देंगे। अगर असिंक्रोनाइज बना देंगे इसे, तो ये अलाउड करेगा पहले fun3 को एग्जीक्यूट करने के लिए या उसके बाद वाले कोड को। तो कैसे करते हैं किसी भी प्रोग्राम को असिंक्रोनाइज? तो हमारे पास क्या क्या वे है? हमारे पास पहला वे है असिंक्रोनाइज करने के लिए, या असिंक्रोनस करने के लिए, असिंक बोल देते हैं इसे। हमारे पास दिया हुआ है सेट टाइम आउट, ये टाइमर है। सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करता है कि हमने जितना सेकंड बोला है, मतलब 5 सेकंड बोला है, तो 5 सेकंड बाद ही एग्जीक्यूशन होगा।
मतलब 5 सेकंड होने के बाद एग्जीक्यूट होगा। दूसरा है सेट इंटरवल्स। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं क्या कोई साइड बाय साइड? आई गेस नो, ठीक है। हाँ, तो सेट टाइम आउट पर्टिकुलर सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। सेट इंटरवल हर पर्टिकुलर सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगा। देखो ये जो है 5 सेकंड बाद एक बार एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इंटरवल करेंगे हम लोग और बोला कि 5 सेकंड बाद, तो हर 5 सेकंड बाद ये एग्जीक्यूट होगा या रन होगा। ये फर्क है। ये वन टाइम होगा आफ्टर 5 सेकंड, एंड दिस इंटरवल्स मीन्स एवरी 5 सेकंड इट विल बी एग्जीक्यूट। जैसे कि आपका घड़ी का अलार्म होता है उस तरीके से ये फंक्शन काम करेगा। सर मुझे एक डाउट है इसमें। हाँ, एट द टाइम हम दोनों में से एक ही काम करेंगे लेके ना? दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज को दो अगर इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं होगी इसकी, ऐसा। राइट। हाँ, तो क्योंकि मीनिंग तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना सर दोनों का। नहीं, ये एक टाइम चलता है ना। आपका अलार्म देखो दो टाइप का आप सेट कर सकते हो, कि एक ही बार हाँ। बजना है या बार बार बजना है हर 5 मिनट बाद। राइट राइट राइट। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो बार बार बजने के लिए हमें इंटरवल सेलेक्ट करना है, राइट? हाँ, इंटरवल सिलेक्ट करना है तो और अभी वन टाइम के लिए टाइम आउट। सेट टाइम आउट, ओके, ठीक है। सही। तो अभी अगर मुझे इसे असिंक्रोनस करना है, तो या तो आप फंक्शन जो है इस फंक्शन को असिंक्रोनस कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। जैसे कि मान लेता हूं मैं, अभी आप लोग अगर फंक्शन से भी कंफ्यूज है तो मैं सिंपल वाला जो पार्ट है बिना फंक्शन के ही यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल कंसोल डॉट लॉग जो है प्रिंट करके देख लीजिए आप, ठीक है। ये देखिए अभी और इजी हो गया है। इसे अगर आप देखोगे बिना फंक्शन के कॉल भी करने की जरूरत नहीं है अब। हाँ, अभी मैं यहाँ पे हमने क्या बताया है कि असिंक्रोनस करना है तो आपको सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे सेट टाइम आउट ये फंक्शन है। बाय डिफॉल्ट फंक्शन अवेलेबल होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट के अंदर। ये डिफॉल्ट है, हमें बनाने की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर दो चीजें आपको देनी होती है। एक, कि कौन सा फंक्शन आपको एग्जीक्यूट कराना हो वो फंक्शन यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो फंक्शन लिखने के कितने तरीके आप लोगों को पता है? 3 टाइप। थ्री थ्री टाइप। टाइप्स। देखो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो कि जिस भी फंक्शन को पर्टिकुलर सेकेंड्स बाद रन कराना हो, 5 सेकंड बाद, यहाँ पे पहले फंक्शन देना होगा आपको, ये फंक्शन, और कितने सेकंड बाद, तो मैंने बोला है कि 5 सेकंड बाद वो रन होना चाहिए, ऐसे मैंने बोला है। तो यहाँ पे अभी कोई तो फंक्शन देना होगा आपको। अगर चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो, फंक्शन फन इस तरीके से, और कंसोल डॉट लॉग, और जो है फन टू इस तरीके से कर सकते हो, और यहाँ पे पास कर सकते हो। लेकिन अलग से फंक्शन क्यों बनाऊं मैं? तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन यहाँ पे डाल सकता हूँ। दोनों ऑप्शन सही है। देखो अलग से बनाना है या यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ तो भी चलेगा, टाइम बचेगा, जगह बचेगी, यहाँ पे नीचे कोड लिखने की जरूरत नहीं। तो ये जो मैंने फंक्शन लिखा है ये कौन सा फंक्शन होगा? इसे कौन से टाइप का फंक्शन कहा जा सकता है? asynchronous हाँ नहीं, लेकिन डिफाइन कैसे करते हैं, कि कौन से तरीके से डिफाइन किया? ये नॉर्मल तरीके से मैंने फंक्शन को सिंपल डिफाइन, फंक्शन। सिंपल नॉर्मल फंक्शन से डिफाइन किया है। और दूसरा तरीका कैसे है? एनानॉमस आप लोगों ने पढ़ा है क्या? यस मतलब सर। यस सर। बिना नाम वाला फंक्शन, बिना yes sir नाम वाला, यस सर। ये नाम ही नहीं दिया जाएगा इसको, है ना। अगर इससे भी सस्ता और सोपा चाहिए तो ये फंक्शन हटा कैट दो, एरो। और Arrow. आई बिलीव कि ये सब लोगों ने किया हुआ है ना। Yes, sir. Yes, sir. Arrow function. एरो फंक्शन, अरे ये क्या क्या, ऐसे ऐसे ही करते हैं ना। Yes, sir. तो
आपको जो चाहिए मैंने यहाँ पे ये इस्तेमाल किया। आप नॉर्मल फंक्शन भी देना चाहते हो तो भी दे सकते हो आप। आपकी चॉइस, आपकी चॉइस है, ठीक है। आपकी जो है आपकी वो चॉइस है। तो मैं यहाँ पे ये फन फंक्शन यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा एनोनिमस एनोनिमस फंक्शन। फंक्शन, एनोनिमस ये भी हटा दूंगा और एरो इसे मैं फंक्शन, यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। तो ये क्या बनेगा, एरो फंक्शन। ठीक है। एरो फंक्शन। तो आपको जो लिखना है, आप मत ये समझे कि सेट टाइम आउट के लिए मैंने ये वाला फंक्शन इस्तेमाल किया है। आपको जो मर्जी बनाना है आप बना सकते हैं। आप नॉर्मली भी इस तरीके से फंक्शन फन लिख के ये पास कर सकते हैं, ये भी अलाउड है। बट हम लोग प्रोग्रामिंग जब लिखते हैं तो कम समय में ज्यादा जगह पे कोड लिखने के लिए हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, याद रखिए। मैंने ये ले लिया है अभी अभी हमारे लिए, ये ध्यान रखने के लिए मैंने बोला है कि अगर मैंने एरो फंक्शन यूज किया है तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो इसके हिसाब से फन फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये जो फन फन टू कर देता हूं मैं इसको, मैं बैड, मैं इसे फन टू कर देता हूँ। तो फन टू एग्जीक्यूट होने के लिए कितना समय लगेगा, 5000 मिली। मिली 5 सेकेंड सेकंड, मतलब 5000 पाँच, 5 सेकंड। 5 सेकंड्स। 5000 मिली सेकेंड मतलब 5 सेकंड लगेंगे, ये मिली सेकेंड में होता है। तो ये 5 सेकंड लगेंगे। तो ये जो है, ये जो फन टू है, हम लोगों ने यही देखा है कि इस एसिंक्रोनस बन गया। ये सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल यूज किया तो ये एसिंक्रोनस बन गया है। असिंक्रोनस बनेगा तो आपको जो एग्जीक्यूशंस है ये कैसे मिलेगा, आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे उसे। तो आपका आउटपुट देख लीजिए सबसे पहले। अभी यहाँ पे लाइन में 1 प्रिंट होगा, फन 1 प्रिंट होगा, लेकिन फन 2 के अंदर जो लिखा हुआ है फन 2, ये कितने सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगा। 5 सेकंड। हाँ, हाँ तो ये असिंक्रोनस हो गया है, इसका मतलब है। तो ये 5 सेकंड टाइम जरूर लेगा, लेकिन वो अलाउड किसे करेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, फन 3। फन 3 के लिए। तो इसका आउटपुट देख लीजिए एक बार। हाँ बोलिए ना। सर हे सेट टाइम आउट बिफोर फंक्शनच घ्यायचं कुठे, म्हणजे नाही नाही आपल्याला नाही जे नाही नाही फंक्शन नाही नाही नाही, कुठेही घेऊ शकतात, नो इश्यू गाईज। असं काही नाहीये, त्याला काही अडचण नाहीये, नो इश्यू, ठीक है, नो इश्यू, त्याने काही फर्क नाही पडणार तुम्हाला, ठीक है। बघा लेट हो रहा है, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो फन टू एग्जीक्यूशन हो रहा है तुरंत हो रहा है क्या, ये देखो काउंट करो 1 2 3 4 तक आया। इसे हम लोग 10 सेकंड कर लेते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा, 10 नहीं 9 सेकंड करते, चलो काउंट करो अभी 9 सेकंड आ गया। देखो यस सर। इसने अलाउड किया ना, बाकी जो फंक्शन थे उसे अलाउड कर दिया एग्जीक्यूशन के लिए अगर उसे टाइम लगेगा तो, यही है असिंक्रोनस। तो असिंक्रोनस के अंदर हमें क्या क्या डिस्कस करना होता है कि इससे भी हम लोगों ने असिंक्रोनस का इस्तेमाल करके किया है। इसका मेन पर्पस मैं आपको आगे बताते जाऊंगा। अभी इसके अंदर आप लोगों को समझना होता है कॉल बैक। कॉल बैक फंक्शन, क्या आप सब लोगों ने कॉल बैक फंक्शन देखा है, कभी सुना है। यस यस सर। सर। यस सर। जी हाँ बिल्कुल, तो यही पे कॉल बैक फंक्शन होगा। वापस से हम लोग रिवाइज करेंगे, क्योंकि सिंक्रोनाइज कॉल बैक फंक्शन एंड दूसरा होता है असिंक कॉल बैक फंक्शन। अभी आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस की है कॉल बैक फंक्शन की तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। सिंपल कॉल बैक फंक्शन में आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि फंक्शन ये है फन नाम का, और जब मैं इसे कॉल कर रहा हूँ फन, और इसे कोई दूसरा फंक्शन में एज अ पैरामीटर में पास कर रहा हूँ, जैसे कि फन टू, ये एक फंक्शन मैंने पास कर दिया यहाँ पे एज अ पैरामीटर, तो ये क्या कहेगा, और यहाँ पे भी मुझे कुछ पैरामीटर लेना पड़ेगा, सी के कॉल बैक ऐसे। तो यहाँ पे मैंने कौन सा फंक्शन पास किया अभी एज ऑफ नाउ,
क्या नाम का Fun फंक्शन पास? Fun to यहाँ पे पास। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं Callback हम लोग function. कॉल बैक फंक्शन। जब call एक फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट हम दूसरा फंक्शन पास करते हैं, यानी पैरामीटर अगर पास करते हैं, तो उसे कॉल बैक फंक्शन जो है कहा जाता है। ये शायद सब लोगों का सीख के हुआ है। यस तो अभी ये फंक्शन बाहर बनाने से अच्छा है कि क्या हम लोग यहाँ पे भी फंक्शन बना सकते हैं? आपकी चॉइस है पास करने के टाइम पे आप फंक्शन, लेकिन ठीक है। जैसे कि हम लोग ऐसे, अभी अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लेता हूँ, तो ये कौन से टाइप का फंक्शन है? ये किसी फंक्शन का नाम लिया है क्या मैंने यहाँ पे? Anonymous. तो ये एनोनिमस है। अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा यहाँ पे और एरो दे दूंगा, तो ये कौन सा Arrow. फंक्शन? एरो arrow फंक्शन function. At एरो arrow. फंक्शन। एरो फंक्शन। तो देखो, इसीलिए मैं आप लोगों को शायद कंसेप्ट टफ ना लगे, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर मैंने इस तरीके से भी फंक्शन पास किया, तो भी ये कॉल बैक फंक्शन ही होगा। ठीक है, ये कॉल बैक फंक्शन ही आपका कहलाएगा। और जब हम लोग किसी भी तरह का ये जो फंक्शन होगा, ये ये नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि जैसे देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और लिख दिया मैंने वेलकम वेलकम कॉल बैक। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, और यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, ये फंक्शन पास कर रहा हूँ, नाइस टू हैव डिनर एट दिस टाइम। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ खाने पीने के टाइम पे आपके, उसके लिए मैं बहुत खेद चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी ये फंक्शन गया, किसके अंदर जाएगा? कॉल बैक के अंदर। अगर दोस्तों आप लोगों को ये एरो फंक्शन थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो, सो सॉरी, मैं यहाँ पे अभी पुराना बना देता हूँ यार। मेरे को कंसेप्ट सिखानी है, एरो जो है वो तो बात की बात है। easy arrow. हाँ मतलब वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं यार आप लोग, कहता बहुत ज्यादा। अभी आप लोगों को जो ज्यादा यूज करते हैं ना, वही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, बट वो थोड़ा सा लिखना पड़ आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है। मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ डिनर। तो मुझे तो अभी बताइए, मैंने पैरामीटर पास किया है यहाँ पे और वो कॉल हुआ, तो पहले क्या एग्जीक्यूशन होगा, क्या आउटपुट में दिखाई देगा? Nice to have dinner at this. Nice to have dinner. और उसके बाद क्या होगा? Welcome call Welcome back. callback. Welcome callback. जी हाँ, बिल्कुल आपकी एकदम बात जो है वो परफेक्टली सही है। मतलब वो सीक्वेंस से ही हो रहा है एग्जीक्यूशन। Yes, sir. यस, परफेक्टली यस। तो क्या अगर इसे 10 मिनट लगेंगे, इसे अगर कॉल ये फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए अगर 10 मिनट लगेंगे, मैं इसे बंद कर देता हूँ, तो ये भी वापस से उतना ही टाइम लेगा, 10 मिनट के बाद ही ये एग्जीक्यूट होगा। तो क्या हम कुछ तरीका है जो इसे असिंक्रोनस बना दे इस कॉल बैक फंक्शन को? जी हाँ, बिल्कुल आप इसे असिंक्रोनस बना सकते हैं। और असिंक्रोनस बनाने के लिए हमने क्या सीखा है अभी अभी? Set time out. Time out. सेट टाइम आउट अगर हम इसे इसी फंक्शन को सेट टाइम आउट के अंदर डाल देंगे, और आपका ये जो कॉल बैक है इसे आप लोग डाल देंगे, मान लो 3 सेकंड बाद, यहाँ से हटा के, तो अब क्या पहले प्रिंट होगा आपके हिसाब से? वेलकम कॉल बैक Welcome call back. मतलब इसे टाइम लगने वाला है और इसे एग्जीक्यूट करने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरीके के कॉल बैक फंक्शन को कहा जाएगा असिंक Asynchronous सिंक्रोनाइज कॉल कॉल बैक बैक फंक्शन। call back. ठीक है, ये वाला असिंक वाला कॉल बैक फंक्शन है। और मैं अगर किसी को कंफ्यूजन है, तो सिंक कॉल बैक वाला भी जो है नीचे जो है कोड में लिख देता हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ, ज्यादा बेहतर है। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि समान ही है, असिंक कॉल बैक सीके। ठीक है, ये ले लिया यहाँ पे हमने। और
इसमें से हमें ये टाइम आउट जो है ये निकालना पड़ेगा। इसका और दूसरा भी एक तरीका है, बट डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे हमने ये अभी सीक्वेंस वाइज ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये दोनों का फर्क था जो आप लोगों ने समझा है। ठीक है, हमने कॉल बैक पढ़ा है। कॉल बैक में सिंक कॉल बैक और असिंक कॉल बैक। और बात याद रखना कि इंटरव्यूअर अगर आप ये पूछे, तो मैंने नोट्स में भी दिया है दोनों चीजें, आप एक बार देख लेना। कुछ कंफ्यूजन होगा तो मुझे पूछ लेना बाद में पढ़ने के बाद। फिर उसके बाद हमें ये चीज डिस्कस करनी होती है, कॉल बैक हेल्प। क्या डिस्कस करना होता है? कॉल बैक हेल्प। ये पूछ सकते हैं आपको कि क्या है कॉल बैक हेल्प। फिर कॉल बैक हेल्प को जो इशू है वो सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं प्रॉमिस, और प्रॉमिस को असिंक्रोनाइज करने के लिए आगे हम लोग ये भी देखेंगे, और असिंक अवेट भी देखेंगे इस तरीके से। चलो, क्या आप लोगों को यहाँ तक अभी क्लियर है? असिंक ये जो सिंक कॉल Yes, बैक और sir. असिंक कॉल बैक, इसमें कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों को? नो सर। No, sir. नो, बहुत बढ़िया। हेलो सर। सर सेट इंटरवलचं पण एक एक्झाम्पल द्या ना. कोई बता सकता है मुझे कि क्या आप लोगों को क्या हर सेकंड के बाद क्या कॉल कराना है? क्या कॉल कराना है ये? फन टू हर सेकंड, हर कितने सेकंड के बाद आप लोगों को कॉल कराना है बताइए। इसके बदले में हमें क्या इस्तेमाल करना होगा? सेट इंटरवल Sync interval 1. 2 सेकेंड। ठीक है, देखो अभी आप, हो रहा है यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. सो क्लियर है अभी? यस सर. एज अ डेवलपर कि अगर आपको सेट आउट समझ में आया है तो सेट इंटरवल आप अगर करोगे, क्या आपको ये ज्यादा डिफिकल्ट लगा सेट टाइम आउट के, मतलब कुछ चेंजेस लगे हैं समझने में? नाही सर. No, sir. तो कुछ चीजें ना, लेट्स ट्राई टू योरसेल्फ, कि अगर आप ट्राई कर लो, अगर ना समझे तो फिर पिंग करो। तो इससे क्या होगा, आपकी खुद की लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, ठीक है, चलिए। तो ये हो गया है, इसे रोकने के लिए मुझे अभी इसे कमेंटेड आउट करना होगा। ये चीज हो चुकी है। इसके बाद कॉल बैक हेल के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अभी कॉल बैक हेल का मतलब थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन करने वाला होगा, बट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले आप लोगों को कॉल बैक हेल कब होता है, और पिरामिड ऑफ डुम, डुम डुम करते रहोगे। ठीक है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एक बार। अगर एक फंक्शन यहाँ पे है, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? लेट्स सी, Yes. यस सर. पेंट sir. वाली स्क्रीन। ये आपने पहला कॉल बैक लिया है ना, मतलब कोई भी फंक्शन लिया उसके अंदर, और ये रन करने के लिए ये कॉल बैक फंक्शन टाइम आउट लिया आपने। इसको रन करने के लिए कितना सेकंड दिया आपने? 2 सेकंड दिया। ठीक है, फिर उसके अंदर, उसके अंदर जो है और एक कॉल बैक फंक्शन लिया, नेस्टेड मतलब इनर फंक्शन, हम एक के अंदर एक लेके जा रहे हैं। ये भी आपने 2 सेकंड का लिया। उसके बाद इसके अंदर भी और आपने एक ले लिया 2 सेकंड का। ठीक है,
2 सेकंड का आपने दे दिया। इसके अंदर और एक ले लिया आपने 4 सेकंड या जो भी सेकंड का आप लोग को लेना होगा। ये मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा आपको। लिया 2 सेकंड का। अभी इतने फंक्शन आपने ले लिए हैं, आपको पता है कि ये फंक्शन 2 सेकंड बाद टाइम आउट होने के बाद एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद ये 2 सेकंड लेगा, फिर उसके बाद ये 2 सेकंड लेगा, फिर उसके बाद ये 2 सेकंड लेगा। पूरा काम होने के लिए कितने सेकंड लगे अभी? 8 सेकंड हो गए। जब हम लोग इस तरीके से काम करते हैं या इस तरीके से फंक्शन हम बनाते हैं तो इसे कहा जाता है कॉल बैक हेल्प, या इसे कहा जाता है पिरामिड, डूम पिरामिड ऐसे। तो इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है। अभी इसकी जरूरत क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, ये मैं आप लोगों को एक बेसिक प्रोग्राम से दिखा देता हूँ। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में ये प्रॉब्लम होते हैं जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ एज सिंपल एज पॉसिबल। यहाँ पे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि कॉल बैक हेल्प, ठीक है। और क्या मैं यहाँ पे अभी एरो फंक्शन का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि इसमें अभी 4-5 फंक्शन बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे 4-5 फंक्शन बनाना बहुत ज्यादा कोड होगा आप लोगों के लिए। तो क्या, ओके सर। ठीक है, मैं एक बना देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यूज करूँ ना एरो फंक्शन, मैं अगर यूज करने जाऊंगा तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ लेट स्टूडेंट, और यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट नेम कोलन प्रसाद कॉमा लास्ट नेम भोसले, भोसले से ना प्रसाद, हो हो ठीक है। एक काढायचा लागतो का इथला, काय आहे आहे तर ठीक आहे। अँड मिडल नेमचं इनिशियल सांग फक्त, मिडल नेम विश्वास वी, ठीक है, ये डाल दिया मैंने यहाँ पे। अभी ये ऐसे आप एज्यूम करोगे कि ये एक बाहर का एपीआई डेटा है जो बाहर के सर्वर का है। बस अभी के लिए आप थोड़े समय के लिए आप अज्यूम करोगे, आगे चलने के बाद मैं आप लोगों को रियल में भी बाहर की एपीआई लेना सिखाने वाला हूँ, तो डोंट वरी इट। तो मुझे क्या चाहिए, मेरे पास एक फंक्शन है, मैं इसे कट करके नीचे डाल देता हूँ कॉल बैक हेल्प वाले सेक्शन में। ये वाला मैंने कर लिया है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन फुल नेम। मुझे जो है फुल नेम चाहिए, मुझे ये जो ऑब्जेक्ट बताया है इसका फुल नेम चाहिए। लेकिन अभी आपके पास जो है वो डेटा जो है ना, आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है ये डेटा, सर्वर से डेटा आएगा। सर्वर यानी कि बाहर का, मतलब पता नहीं कि वो कितने सेकंड में देगा। फर्स्ट नेम अलग एपीआई से आएगा, मिडल नेम अलग एपीआई से आएगा, लास्ट नेम अलग एपीआई पे आएगा। तो मतलब अलग अलग रिसोर्स से अलग अलग जगह से ये आने वाला डेटा है, और आपको तीनों अलग अलग डेटा जो है एक जगह पे यानी फुल नेम में कन्वर्ट करना है इसे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे मान लो, यहाँ पे इस फंक्शन को फुल नेम को जो है एग्जीक्यूट करा देता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट कर देता हूँ। और एक अलग एपीआई है जो गेट फर्स्ट नेम, टाइम आउट ले लेता हूँ यहाँ पे, टाइम आउट। और एक फंक्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि स्टूडेंट का जो डेटा है वो लेके आएगा सबसे पहले। अभी ये डेटा आपको यहाँ पे दिखाई तो दे रहा होगा, लेकिन मान लो ये डेटा आपके पास नहीं है, बाहर से एपीआई से लेके आना है आप लोगों को डेटा। एग्जाम्पल सैंपल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, बाहर से लेके आना है।
अभी बाहर से लेके आना है, मतलब ये वेरिएबल भी आपके पास नहीं रहेंगे। ये वेरिएबल जो है ऑब्जेक्ट की वो भी नहीं रहेंगे। आपको लोकल वेरिएबल जो है डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट नेम, लेट, लास्ट नेम, उसके पीछे लेट, मिडल नेम, ऐसे। ठीक है, और मैं इन लोगों को प्रिंट कर देता हूँ, जैसे कि console.log फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो इसे एल नेम कहता हूँ, सेम सेम होगा इसलिए एल नेम, उसके पहले मिडल नेम। अभी ये जो डेटा मुझे मिलने वाला है, ये जो डेटा मुझे मिलने वाला है, ये एपीआई से मिलने वाला डेटा है, जो कि मुझे पर्टिकुलर टाइम से आ सकता है, पता नहीं कितना टाइम है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख देता हूँ जो एपीआई से डेटा लेके आ जाएगा, और ये फंक्शन लिख देता हूँ एरो। तो एरो ले लिया मैंने यहाँ पे और लिख दिया। जैसे मान लेते हैं मेरे पास डेटा मिलेगा, मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से कर देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट नेम में डेटा मुझे मिलने वाला है स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम। ये बाहर से आया, एज्यूम करो कि ये आउट ऑफ द सिस्टम ये डेटा, और इसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं बहुत जल्द हम लोग। ये डेटा आएगा कितने सेकंड बाद आएगा बताइए? 3 सेकंड बाद आएगा। 3 सेकंड बाद आएगा। उसके बाद ये तो फर्स्ट नेम का ही डेटा आया, उसके और 3 सेकंड बाद या 4 सेकंड बाद शायद से, मान लो शायद से, नेक्स्ट वाला डेटा आएगा, यम नेम। मिडल नेम वाला डेटा आएगा, जो हम लोग यम नेम में डालेंगे। और उसके वापस से कुछ सेकंड्स होंगे, जैसे कि 4 सेकंड या जो भी कुछ हो, या 6 सेकंड हो, उसके बाद लास्ट नेम वाला डेटा आएगा। अभी हम लोगों ने एक असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कोड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि गारंटी नहीं होगी। अभी डॉट देखो लास्ट आउटपुट का है, हाँ डॉट लास्ट नेम, ठीक है, थैंक यू। मैं ज्यादा टाइम तक अज्यूम करने नहीं दूंगा आप लोगों को, बट पहले सिंपल वे से हम लोग समझ लेते हैं। सही नाम है। आउटपुट में क्या दिखाई दे रहा है देखो? अनडिफाइंड। भाई क्यों अनडिफाइंड दिख रहा है? हाँ क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये बाहर है, ये किसी टाइम आउट पे चाहिए तो सही। अब किसके इसमें डाले? अगर मैं मानो इसके अंदर डालू तो उतने सेकंड के बाद देखो प्रसाद आ गया, लेकिन बाकी बाकी का अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड। हाँ, इसका रीजन क्या है ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका रीजन मैं बता देता हूँ। इसका रीजन है ना कि आपका ये फुल नेम फुलफिल तब तक नहीं होगा जब तक ये तीनों के तीनों वैल्यू आ नहीं जाते। करेक्ट? अगर आप ऐसे ऐसे सीक्वेंस वाइज लोगे तो ये मानो 3 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगा और ये डिस्प्ले करा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मिडल नेम और लास्ट नेम, अगर मान लो मैं यहाँ पे लास्ट नेम वाले में डाल देता हूँ, आ गया सबसे लास्ट वाले में। लेकिन अगर इसे इसे गलती से 4 सेकंड के बदले 8 सेकंड का टाइम लगा मिडल नेम आने में, और ऐसा गारंटी नहीं रहता किसी भी सर्वर से डेटा आने के लिए, तो क्या देगा वो? अनडिफाइंड। एक अनडिफाइंड। अनडिफाइंड दे दिया। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो हम लोग ना इसको रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। ये जो अलग अलग लिखा था ना, इसे देखो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब ये जब तक कि ये ना आ जाए मैं इसे रिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। मैं वापस से आपको लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो सेट टाइम आउट, ये मानो 2 सेकंड बाद होगा। सॉरी, फंक्शन लिखना है ना यहाँ पे, एरो फंक्शन लिख देते हैं यहाँ पे। ये 2 सेकंड बाद होगा,
इसे 2 सेकंड का टाइम दे देते हैं। और यहाँ से आएगा फर्स्ट नेम आपका, बराबर ना, यहाँ पे आपका आएगा Yes, sir. फर्स्ट नेम आएगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम वाला जो डेटा है, जैसे कि एफ नेम इक्वल टू जो स्टूडेंट के अंदर डेटा है वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ, फर्स्ट नेम मिल गया ये। अब इसके बाद मैं बाहर से टाइम आउट नहीं डालूंगा, मैं क्या करूंगा, इस सेट टाइम आउट के अंदर, इसके अंदर जो है, इसके अंदर और एक सेट टाइम आउट लूंगा। जब तक ये वाला डेटा नहीं आ जाता तब तक दूसरा वाला भी नहीं चलेगा। जैसे कि नेस्टेड, एक सेट टाइम आउट के अंदर दूसरा टाइम आउट मैंने डाल दिया है। अभी यहाँ पे भी मुझे एरो फंक्शन लिखना पड़ेगा, जो मैं लिख देता हूँ। तो कैसे लिखते हैं आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे मैं एरो फंक्शन लिख देता हूँ। कंसोल डॉट लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, क्या सेकंड में क्या मिलेगा मुझे, मिडल जो नेम है, मिडल नेम जो है इक्वल टू स्टूडेंट डॉट मिडल नेम जो है वो हम लोग करने वाले हैं, ऐसा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला क्या था हमारा, लास्ट तो इसका टाइम भी दे देते हैं हम लोग। कितने सेकंड का टाइम देना है इसको, 2 सेकंड का, आप कितने भी दे दो। इसके बाद हम लोग देते हैं और एक सेट टाइम आउट। अब इसके लिए इसका क्या काम करना है हमें, Last. लास्ट नेम इक्वल टू स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम। अब ये देखो कैसे दिखाएगा, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। अब यहाँ तक आने के लिए इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक तो फर्स्ट नेम भी मिला, मिडल नेम भी मिला, लास्ट नेम भी मिलेगा। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं सारी चीजें प्रिंट करा देता हूँ, एफ नेम, लास्ट नेम एंड Middle. मिडल डालना बाकी, मिडल मिडल आ दिया ना। और लास्ट नेम। तीनों जो चीजें हैं हम लोगों ने कर ली है यहाँ पे अभी इस तरीके से। लेकिन ये कैसे दिखाई दे रहा है, और टाइम भी ज्यादा लेगा वो, याद रखना। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, आउटपुट आएगा बट टाइम देखो उसको कितना लेना है। इसका जो टाइमिंग है 2, 4, 6 ऐसे। और ये जो है ये टाइम तो लेगा ही लेगा, लेकिन कोडिंग के लिए, डेवलपर के लिए समझने के लिए डिफिकल्ट जाएगा कि कौन सा फंक्शन कहाँ स्टार्ट हुआ है और किस तरीके से। तो ये जो इस तरीके से जो पिरामिड बनता है, इसे कौन सा पिरामिड कहते हैं, अरे नहीं, कॉल बैक तो है Doom बट pyramid. डूम प्रो टूम पिरामिड कहा जाता है। और ये प्रॉब्लम को कॉल बैक हेल कहा जाता है। ओह गॉड, इसके 2 प्रॉब्लम है, एक तो ये पूरा टाइम वेट करेगा पूरा होने तक, दूसरा जो प्रॉब्लम होगा वो होगा कि डेवलपर को डिफिकल्टी जाएगी समझने के लिए। ये 2 बड़े प्रॉब्लम है। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन है प्रॉमिस। तो इसका सॉल्यूशन है प्रॉमिस। तो ठीक है, मैं यहाँ पे async await example डॉट js कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा फंक्शन है कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखता हूँ एग्जीक्यूशन 1, ठीक है, फंक्शन fun2,
और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एग्जीक्यूशन 3 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग एग्जीक्यूशन 2 और इस फंक्शन को जो है मैं कॉल कर देता हूँ fun2 और तो ये फंक्शन को मुझे टाइम आउट में भी नहीं डालना है बट असिंक्रोनस बनाना है। अभी देखो लाइन नंबर 1 भी एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद 2 भी होगा, फिर उसके बाद 3 भी होगा। लेकिन इस फंक्शन को अगर कुछ समय लग सकता है या कुछ टाइम दे सकता है ये, और मुझे इसे डिले करना है, मतलब ये नहीं चाहिए मुझे इसे असिंक्रोनस बनाना है। तो आप इसे कैसे असिंक्रोनस बना सकते हो? सिंपली कीवर्ड आपको यहाँ पे लिखना है असिंक इसके पहले। क्या लिखना है यहाँ पे? असिंक लिखना है। तो ये कौन सा फंक्शन बन गया? असिंक्रोनस फंक्शन बन गया। बस असिंक फंक्शन बनाने से क्या होगा, ये भले ही ये अगर यहाँ पे कॉल हुआ और इसे अगर ज्यादा टाइम लगेगा, तो अगर मैं इसे टाइम लगाने के लिए अभी लूप लगा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट डाल देता हूँ इसके लिए। और इसे फंक्शन बनाने के लिए आपको पता ही होगा कि आप यहाँ पे एरो फंक्शन का Arrow. इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ सेकेंड्स का जो है इंटरवल में दिला देता हूँ इस तरीके से। तो अभी एग्जीक्यूशन कैसे होगा? मैंने इसे असिंक बना दिया है, ये काम करेगा। अब इसे मैं असिंक अवेट का एग्जांपल मैंने ले लिया हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसे डायरेक्टली cd असिंक cd इवनिंग के अंदर है वो cd असिंक और नोड और असिंक अवेट आप इसमें भी कर सकते हो। तो पहले एग्जीक्यूशन क्या हुआ आपका? ये एग्जीक्यूशन 2 वाला हुआ या क्या हुआ है? क्या हुआ है इसका? आपको क्या आइडिया चल लगा है यहाँ पे? ठीक है, तो पहले आपका जो है ये चल गया है। कौन सा वाला? एग्जीक्यूशन 3 वाला। क्यों? क्योंकि हमने इस फंक्शन को क्या बनाया हुआ है? असिंक बना दिया है। अब है ना, ये बना दिया है। अभी अवेट का क्या यूज होगा? अभी अवेट का यूज ये होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अवेट आपको सिंपल ऐसे यूज करना है, जैसे कि कोई डेटा है, आप कॉल कर रहे हो इसे अवेट, और किसी फंक्शन को, कि कोई और फंक्शन है फंक्शन fun2 Three, yes, sir. console.log running API टास्क। ठीक है, और यहाँ पे इस फंक्शन 2 को कॉल कर देता। फंक्शन 2 है, 3 करना पड़ेगा Function ना। 3 करना पड़ेगा। फंक्शन 3 और यहाँ पे console.log वेरी गुड। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि मान लो मैंने अवेट निकाल दिया है ना, मैंने अवेट निकाल दिया है, ये फंक्शन रन कर रहा है कुछ तो डेटा, मैं यहाँ से डेटा रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न एटीएम पिन, एटीएम पिन जो है ये रिटर्न कर रहा है, और ये मैं स्टोर कर रहा हूँ लेट पिन में। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे console.log enter your पिन। अगर यहाँ पे अगर मैं पिन नहीं डालूंगा तो ये जो पासवर्ड या जो भी कुछ है प्रोसेस वो आगे नहीं होना चाहिए। तो बात तो सही है आपकी, ठीक है, और आगे का भी कुछ एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हमारा कौन सा फंक्शन है? असिंक फंक्शन है। अगर इसे ज्यादा टाइम लगेगा
अगर इसे ज्यादा टाइम लगेगा तो वो बाकी का एग्जीक्यूशन जो है, अगर ये ज्यादा टाइम लगेगा, इसे ज्यादा टाइम लगेगा फंड 3 को, तो वो किसे एग्जीक्यूट करेगा, लाइन नंबर 8 को। क्योंकि इसे अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं इसे ज्यादा टाइम लगाने के लिए मैं टाइम देता हूँ यहाँ पे। ये टाइम आउट देना नहीं चाहिए एक्चुअली, बट हम लोग यहाँ पे एपीआई यूज नहीं कर रहे हैं, समझो, क्योंकि एपीआई ऑटोमेटिकली टाइम ले लेते हैं। मैं अभी आप लोगों को सिर्फ टाइम आउट के साथ बता रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट सेशन में मैं पूरा एपीआई आप लोगों को बता दूंगा। मान लो 5 सेकंड जो है, 5 सेकंड लिया इसमें, तो आपका ये जो फंक्शन है, ये जो console.log है, क्या ये बिना पिन लिए हुए एग्जीक्यूट होना चाहिए क्या? आप देखो, अब यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ, तो आपका जो इंटर पिन जो है ये क्या हुआ? अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये असिंक फंक्शन है आपका, और जिसकी वजह से ये रन हो गया, ये टाइम ले रहा था, इसकी वजह से इसने इसे अलाउड किया। तो अगर आपको लगता है कि जब तक ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये पिन डेटा इंपॉर्टेंट है, जब तक ये डेटा नहीं आएगा तब तक इंतजार करे, यानी कि नीचे वाला जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, जो नीचे वाला जो कोड होगा ना वो नीचे नहीं जाने देगा। अवेट से क्या होगा, वेटिंग पीरियड, यहाँ पे बोलेगा चलो वेट करो भाई, नीचे कोड जाएगा ही नहीं। अवेट का मतलब क्या होगा, जब तक ये पूरी तरीके से कंफर्म हो कि यहाँ पे डेटा नहीं आएगा, ये फिनिश नहीं होगा, तब तक जो है ये एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अभी पहले अवेट का मतलब है इस फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद ही नीचे आएगा और एग्जीक्यूट करने देगा, अवेट का ये मतलब है। अभी आप लोगों को ध्यान रखना है, जबरदस्ती हर जगह पे अवेट नहीं लगाना है। आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसके बिना आपका ये फंक्शन के अंदर आगे कुछ काम नहीं हो सकता है, तो वहां पे आप अवेट लगाओगे। अगर आपको लगता है कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी चलेगा, अगला वाला काम कर सकता है, तो लेकिन हमारी ये सिनेरियो में जब तक ये फंक्शन हमें कुछ डेटा रिटर्न नहीं दे सकता, तब तक हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं। तो ये सिनेरियो में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अवेट कीवर्ड। तो इसके साथ हम लोग और मजे करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट सेशन में फेच एपीआई के साथ। मैं इसका डेटा क्यों नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया क्या इसने, सेव कर लेते हैं। सेव नहीं हुआ क्या ये कोड? ठीक है, इसे सेट टाइम आउट में नहीं डालना चाहिए था, ठीक है, एपीआई के सहारे देख लेंगे हम लोग जब इसका एपीआई करना हो तो नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को सीखना होगा प्रॉमिस। शायद आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। प्रॉमिस के बाद सीधा फेच एपीआई, और सारा जो फेच एपीआई का होगा हम लोग कवर करेंगे इसके साथ। फेच एपीआई इसका पार्ट, असिंक्रोनस का पार्ट नहीं है। फेच एपीआई जो है नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट है, जिसका नाम है वेब एपीआई। लेकिन मोस्टली करके हम लोग जो है वो फेच एपीआई के साथ ये सारी चीजें यूज करते हैं, कॉल बैक, प्रॉमिस, असिंक अवेट। हम लोग ज्यादातर करके असिंक अवेट और प्रॉमिस जो है फेच एपीआई के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बताओ तो मैं आप लोगों को प्रॉमिस वाला भी बता सकता हूँ विद द, कैसे, वेब एपीआई के साथ। क्या आपको पहले प्रॉमिस बता दूं, अभी पॉसिबिलिटी है?